वो झकास बिंदास नहीं बोलते। वो जानते हैं क्या बोलेंगे? कट रही है, बीत रही है, कैसे बोलेंगे चल रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि लोग चाहते क्या है। क्या झकास बिंदास बोलने में पैसे लगते हैं? बड़ा सोच रखने में पैसे लगते हैं? उतना ही वक्त लगेगा। जितना समय में छोटा सोचेंगे उतना ही समय लगेगा, बड़ा सोचेंगे उतना ही समय लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। और अपना परिचय बता दें, मेरा भी नाम एक छोटा सा है, नाम पप्पू पाठक और बेसिकली बक्सर बिहार से हूँ। और इस बिजनेस का एक स्टूडेंट हूँ, सिपाही हूँ, छात्र हूँ, सीखता हूँ और सीखने में मजा भी आता, क्योंकि ना सीखने का भी पैसा लगता है और ना सिखाने का भी पैसा लगता है। यस या नो? तो सीखने के लिए आप सब लोग भी तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? अरे वाह, जबरदस्त ताली होनी चाहिए भाई। इस बिजनेस को एक साइकिल की दुकान से इस बिजनेस को करना सीखे और अचानक मेरा आशापुर में कन्हैया कोल्ड स्टोर के सामने एक साइकिल की दुकान था और मैं रिपेयरिंग भी किया करता था साइकिल का। हालांकि रिपेयरिंग करने में हम पहले से ऑलरेडी एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन एक्सपर्ट आदमी से हम सलाह जरूर लिए थे कि साइकिल की दुकान कर ले तो ठीक रहेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी मेरी कम थी। पढ़ाई लिखाई आप सभी लोग जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? अरे वाह, तब तो बताना हमारा एकदम मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि आप सभी लोग हाथ उठाए। पढ़ाई लिखाई मेरा 6वीं क्लास है। हाँ, तो 6वीं क्लास आदमी से पूछे कि भैया कैसा रहेगा, तो बोला कि ठीक रहेगा। साइकिल की दुकान को हम कर दिए, लेकिन उसमें एक्सपर्ट नहीं थे साइकिल बनाने में। तो जैसे अपनी दुकान की हम ओपनिंग किए तब तक से ग्राहक चला आया। हम इस बात को क्यों बता रहे हैं? अगर जीवन में आप सीखने के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान में किसी भी चीज को सीखने के लिए आप तैयार हैं या उस सिस्टम में आप कामयाब होना चाहते हैं, तो केवल तैयारी की जरूरत है। नॉलेज कम हो कोई मायने नहीं रखता। आप तैयार है ना, तो पूछे कि चल आ गया ग्राहक, एक तो ग्राहक आ गया, उसे पूछे कि भैया क्या है? तो साइकिल बनानी है। तो क्या हुआ है? तो बोला कि पंचर हो गया, रफड़ा हो गया। तो वो बोला कि बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। बनाते नहीं थे लेकिन तैयार होते। तो हम बोले कि अब बैठे रहे, बोला कि बनाओ, कम साइकिल की पटक दो। तो उसको पटकवा दिया उसी से। तो इतना बड़ा 2 पेचकस अंदर से निकाले और निकालने के बाद में देखे थे, ताकि अभी साइकिल से इस बिजनेस की शुरुआत किए थे तो हम देखे थे जरूरी साइकिल बढ़ना कैसे है। तो पेचकस लगा कर एक पेचकस लगाए, फिर 2 ठो लगाए। तो 1 ठो लगा करके 8-10 बार उसमें हम लगाए, लगा करके ट्यूब को निकाल करके जब उसे हवा भरवाना शुरू किए तो एक जगह से नहीं फेंक रहा, यानी कहाँ से फेंक रहा है? जहाँ जहाँ पेचकस लगाए थे। तो कहा कि भाई साहब आप नए हो क्या? हमने बिल्कुल नए हैं, तैयार तो हैं, नए हैं, लेकिन तैयारी मेरा अंदर से है। साइकिल की दुकान को मेरा जमाना अच्छा करना। तो बोला कि हमारा दिन भर की 300 की मजदूरी खा गया। नहीं, उस समय लेबर था बेचारा, का पकड़ा गया मेरे फ्रंट पर। तो ऑपरेशन विध्वंस कर दिया उसका। कहा कि 150 हमारा गड़बड़ हो गया। हमें 150 रुपया दो और ट्यूब कितने की? 45 रुपया दो। और सामने 70 साल से ब्रिज बना रहा था पंचर, उसी से जाके बनवा लो। और हम अपना हाथ को साफ कर लिए। तो सीखने के लिए अगर तैयार हो तो सफलता आपका एक दिन कदम छूएगी। हम उस एरिया का सबसे साइकिल की दुकान हमारा बेस्ट चलता था। तो सीखने के लिए तैयार इस क्रम से इसी अचानक इसी बीच में आरसीएम बिजनेस आया। हमारे बीच डॉक्टर पीके तिवारी साहब के लिए जबरदस्त ताली बजाया। टेक्निकल जीवन नरेंद्र सर हैं, इनका साइकिल का पैडल हम 2 बार के लगाए थे, पैसे भी नहीं थे। वो टेक्निकल चले गए, मैं वाल्टी चला गया और रिव्यू तैयार करते थे, मैं भी तैयार था। हमारे बीच में बहुत ऐसे साथी हैं, राजेश मिश्रा सर हैं, लालचंद प्रसाद सर हैं, सिद्धार्थ सर हैं। उस समय से जो भी व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है आज उस मुकाम पे है। आज जो भी जुड़ करके अपनी वेस्ट करने लगा, सीखने से इग्नोर किया, आज
निकल करके एक डिजायर कार मेंटेन करता हूँ। काफी दिन बाद सीखते सीखते आज 23 हो गए, अभी भी सीखना है, तब तक सीखना है, मरते दम तक सीखना है, और सीखने का कोई उम्र भी नहीं है। मार्केट में तमाम ऐसे लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे तू आरसीएम वाले हो क्या जी, मेरा बाल सफेद हो गया और तुम मुझे सिखा रहे हो। अच्छा, सीखने का और बाल सफेद होने का कोई दोनों में है क्या? कुछ नहीं होता। बाल सफेद, आप बहुत नॉलेजफुल आदमी हो, लेकिन कुछ नहीं हो, पागल हो, इसके बाद भी बाल पकेंगे कि नहीं पकेंगे? पकेंगे। आप एक्टिव हो, पढ़ने लिखने में एक्सपर्ट हो, इसके बाद भी बाल पकेंगे। तो दोस्तों, सीखने का कोई उम्र समय नहीं। बहुत लोग बोलते हैं तुम्हारे जैसे पैदा किया, ये क्या बात हुई भैया? ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। तमाम मार्केट की लोग मार्केट में जाते थे, महिलाएं अपना गेट बंद कर लेती थी। आरसीएम की शुरुआत दौर बता रहे थोड़ा सा, इससे क्या वो रिलेट करेंगे आप हमसे? आप क्या सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है? नो, हमारे जमाने में बहुत लोग रिजेक्शन हमको मिला इस विशेष से। सारे कॉलोनी की महिलाएं गेट बंद कर लेती थी कि बक्सर वाला पागला आ रहा है, अभी ना मतलब के बड़बड़ करेगा, अब पता नहीं झोला में 2-3 तरह के साबुन दिखाएगा, माथा घंटों चटेगा, तो गेट बंद कर देते थे। लेकिन हम उस महिलाओं के पास जाते थे जो जिस महिलाओं का गेट खुला रहता था। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, कितने लोग कर सकते हैं? अरे बहुत जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और